दखूल ना हो लेकिन मज़ा पूरा मिले और डिस्चार्ज भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी शादीशुदा लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं, कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स आते हैं जिनके अंदर मियाँ बीवी के लिए मसाइल आ जाते हैं। स्पेसिफ़िकली जब लड़की जो है वो महीने में 7 मख़सूस अयाम के अंदर होती है, तो उस टाइम पे मर्द के लिए मसला होता है कि उसकी ख्वाहिशात हैं तो वो किस तरह से पूरी करे, क्योंकि कुछ मर्द तो होते हैं जो सब्र कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्दों के अंदर इस चीज़ में सब्र नहीं होता। इसके अलावा जब बीवी का हमल हो जाता है, हमल ठहर जाता है, तो वो एक लंबा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर करने से तो ममानत नहीं है, मना भी नहीं किया गया, लेकिन लड़की की मेडिकली सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हेल्थ ऐसी हो जाती है कि वो नहीं कर पाती है, तो इसलिए भी मर्दों के लिए मसला बनता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ कि जिसमें आप दखूल भी ना करें लेकिन आपको मज़ा भी पूरा मिल सकता है, आप फारिग भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनको प्रॉपर हर वक्त के लिए अपनी ज़िंदगी में मत लेकर आइएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर भी सकते हैं, कुछ ना करें तो बेहतर है, लेकिन आपके वक्ती उस सिचुएशन में आपके बहुत काम आती हैं। जैसे कि और वैसे भी कभी कभार ऐसा होता है कि बीवी की ऐसी हालत नहीं होती है, किसी किस्म का कोई मसला आ सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो ना करवा सकती हो मुबाशरत, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर सेक्स ही सब कुछ होता है, आपका रोमांस भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट के आप सोच लेंगे कि बस हमने इंटरकोर्स करना है, हमने दखूल करना है और वही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, तो ये आप गलत हैं। लड़की को सिर्फ वो नहीं चाहिए होता है, लड़की को प्यार चाहिए, केयर चाहिए, रोमांस चाहिए, वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, तो आपको ये ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहिए। इसके अलावा 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप दखल नहीं करते हैं। हाँ, अगर तो आप इंटरकोर्स प्रॉपर नहीं करते हैं और लड़की को पीरियड्स नहीं आए हुए हैं, ठीक है, और सिर्फ ये है कि वो दखल नहीं करने दे रही है, तो आप रबिंग के थ्रू भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। आप जो लड़की की वजाइना होती है उसके ऊपर रख कर आप रबिंग कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर जो है वो फीलिंग्स भी आती हैं और आप डिस्चार्ज भी हो जाते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, लड़की की जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आप उसके ब्रेस्ट के मिड में रख के आप रबिंग कर सकते हो और आप डिस्चार्ज हो सकते हो, उसमें भी आपको प्रॉपर फीलिंग्स आती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ पहले ज़रूरी होता है कि आप फोर प्ले करो, आप लड़की के साथ रोमांस करो, आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ही वो उस लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप जो है ना वो गलत है ये काम, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है या पीरियड्स आए हुए हैं, ना वो ब्रेस्ट पे करवा सकती है, ना वो वजाइना में करवा सकती है, ना वो किसी और तरीके से कर सकती है, तो आप ये कर सकते हो कि जो आप कहते हो कि ओरल सेक्स जिसको हम कहते हैं या हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, मैस्टरबेशन कहते हैं, तो लड़की थोड़ा बहुत करके तो वो आपको करवा सकती है, डिस्चार्ज करवा सकती है, लेकिन साथ ही साथ आप बाकी रोमांस करो, किसिंग करो, उसके अंदर आपकी फीलिंग्स अराउज होती हैं और आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, तो इसके अंदर यह है कि आप हो सकते हो डिस्चार्ज। इस तरीके से भी आपको पूरा मज़ा आता है और आपका जो है वो डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनके साथ आप कर सकते हो, लेकिन आप इनको ओवरऑल अपनी लाइफ में ऐड ना करो। बेहतर यही है कि आप जो है वो, अगर तो पीरियड्स हैं तो आप 7 डेज़ के लिए आप रुक सकते हो, आप सब्र कर सकते हो। हाँ, अगर प्रेगनेंसी है तो ज़ाहिर है उसमें एक लंबा टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर आपकी वाइफ की जो मेडिकल कंडीशन है वो अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो आप कुछ टाइम तक तो कर भी सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता है, मना भी नहीं किया गया है। लेकिन अगर नहीं है तो आप परहेज़ करें, और फिर भी अगर लड़कों को बहुत ज़्यादा मसला है तो बाहर जाने से बेहतर ये है कि आप रोज़े रखें, आप जो है वो इस्लाम की तरफ आ जाएं, ख़ुद को इबादत में मसरूफ़ कर लें, तो आपका वक्त इससे गुजर जाता है और बेहतर तरीके से आप उससे ओवरकम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।